नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर राउंड अप, जिसमें हम देते हैं जानकारी अब तक की खास खबरों पर। तो आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर राउंड अप पर। जम्मू संभाग में कल भी रहेंगे सभी निजी व सरकारी स्कूल बंद। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए किया गया छुट्टी का ऐलान। निदेशक स्कूली शिक्षा जम्मू की तरफ से जारी किया गया आदेश। कठुआ पुलिस ने ड्रोन से नशा गिराने वाले पाक समर्थित गिरोह का किया पर्दाफाश। इस मामले में 4 लोगों को किया गिरफ्तार। ड्रोन के जरिए 30 किलो से ज्यादा हेरोइन सप्लाई करने वाले नेटवर्क पर पुलिस का शिकंजा। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर बाढ़ प्रभावितों के लिए 209 करोड़ आवंटित किए। ये राशि प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए दी गई। इसके साथ ही ये राशि राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष को मजबूत करने के लिए भी दी जाएगी। महबूबा बोली, हाईवे बंद होने से फल उत्पादकों को हो रहा नुकसान। महबूबा ने केंद्र से लगाई विशेष कार्गो ट्रेन चलाने की मांग। कहा, कार्गो ट्रेन से देश के अन्य हिस्सों में पहुंच सकते हैं कश्मीर के मेवे। एलओपी सुनील शर्मा ने कहा, बाढ़ राहत कार्यों को लेकर नेंका सरकार गंभीर नहीं। कहा, सरकार ने बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने में लापरवाही बरती। सुनील शर्मा ने जल्द से जल्द राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने की मांग की। पुंछ जिले के कई गांव में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। एसओजी, सीआरपीएफ और सेना ने संदिग्ध गतिविधियों पर की तलाशी। मेंढर के बालाकोट में घुसपैठ की कोशिश सेना ने नाकाम की। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा लगातार 8वें दिन भी रही स्थगित। 27 अगस्त की आपदा की जांच के लिए 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित। कल अमित शाह ने हवाई सर्वेक्षण कर हालात का जायजा लिया था। श्रीनगर में भाजपा महिला मोर्चा ने राहुल गांधी के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने पीएम मोदी और उनकी मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर जताया विरोध। बीजेपी महिला मोर्चा ने कांग्रेस से तुरंत और बिना शर्त माफी की मांग की। एनएच 44 पर कई स्थानों पर भारी बारिश से भूस्खलन और पत्थर के गिरने की घटनाएं हो रही। थराड़, समरोली, मेहर, मक्की मोड़ जैसे क्षेत्रों में खतरा बढ़ा। ट्रैफिक मुख्यालय ने जनता से हाईवे पर यात्रा न करने की अपील की। रामबन में पुल में दरारों की खबर को अधिकारियों ने बताया झूठा। डीसी ने कहा, इंजीनियर्स ने पुल का किया है निरीक्षण। पुल को नहीं हुई किसी भी प्रकार की कोई क्षति। उधमपुर में तवी नदी का जल स्तर 18 फीट से ऊपर खतरे के स्तर के करीब। सांबा में बसंतर नदी 4 फीट के अलर्ट स्तर पर पहुंची। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की। जम्मू में भी लगातार बढ़ रहा तवी नदी का जलस्तर। पानी तेग, गुज्जरनगर व बेली शराना के लोग फिर से सहमे। प्रशासन ने लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी। लगातार बारिश और बाढ़ के कारण बिलावर का संपर्क कट गया। पूर्व मंत्री डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा कटली नाले में फंसे। कटली नाले पर पुल निर्माण में देरी से लोगों को भारी परेशानी। सेना ने तवी पर बनाए बेली ब्रिज को हल्के वाहनों के लिए खोला। ब्रिज क्षेत्र में आवागमन को सुगम बनाने के लिए बनाया गया। स्थानीय लोगों को परिवहन और संपर्क में राहत मिलेगी। प्रदेश में अगले 48 घंटे रेड अलर्ट पर भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना। बाढ़, भूस्खलन और क्लाउड बर्स्ट का खतरा। नदियों का जलस्तर बढ़ने की चेतावनी। किश्तवाड़ में यास्मीना बेगम की हत्या। परिवार ने न्यायपूर्ण जांच की मांग। पुलिस ने पति अमीर मुश्ताक को गिरफ्तार कर शव को जिला अस्पताल ले जाया। किश्तवाड़ में पति ने कथित रूप से पत्नी यास्मीना बेगम की हत्या की। मंत्री जावेद राणा ने पुंछ में बाढ़ राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा। प्रभावितों को मुआवजा, सेवाओं की बहाली और स्कूलों की सुरक्षा ऑडिट पर जोर। कहा, सरकार मजबूत और सुरक्षित पुंछ बनाने के लिए वचनबद्ध। राजौरी में एक सड़क दुर्घटना में एक जेसीओ सहित सेना के 5 जवान घायल। यह हादसा आज सुबह देहरी रलियोत के पास हुआ, जब एक सैन्य वाहन फिसल गया। सभी जवानों के इलाज के लिए सैन्य अस्पताल राजौरी भर्ती कराया गया। बड़गाम में बिजली का करंट लगने से एक एसपीओ की मौत। मृतक की पहचान बशीर अहमद तेली के रूप में हुई। बांदीपुरा चरूरा में बिजली के तार के संपर्क में आने से बशीर की हुई मौत। भलेसा के धड़कई इलाके में भारी बारिश और भूस्खलन से 10 से 12 घर खतरे में। मोहम्मद असलम, मोहम्मद यासीन और फरीद अहमद के घर सबसे ज्यादा प्रभावित। परिवारों ने सरकार से घरों को सुरक्षित बनाने और नुकसान का जायजा लेने की अपील की। उधमपुर लाटी में भारी बारिश से संतोष कुमार शर्मा का घर हुआ तबाह। लैंडस्लाइड से परिवार अब बेघर और असहाय हुआ। परिवार ने जनता से मदद की अपील की।
पुलवामा के शांगरपुरा गांव में पीने के पानी की गंभीर कमी। 2 साल पहले बिछाई गई पाइपलाइन अब कनेक्ट नहीं की गई। एमएलए गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने तत्काल जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया। बार एसोसिएशन अध्यक्ष ने उधमपुर देवी का प्रोजेक्ट का हिसाब मांगा। उन्होंने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देने की बात कही। अध्यक्ष ने सरकार से दोनों मामलों में शीघ्र कार्रवाई की अपील की। ईओ नौशहरा ने लोगों से सड़कों पर कचरा न फेंकने की अपील। दुकानों से बाहर सामान रखने से बचने की दी चेतावनी। नियम न मानने पर प्रशासन कर सकता है कार्रवाई। आपदा में भाजपा के सभी विधायक देंगे 1-1 करोड़ की राशि। जम्मू वेस्ट भाजपा विधायक अरविंद गुप्ता ने राहत कार्यों के लिए 1 करोड़ दान किया। राशि बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित परिवारों की मदद में खर्च होगी। और इसी के साथ जम्मू कश्मीर राउंड अप में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। चौधरी मोटर्स लेकर आए हैं नए विकसित हो रहे जम्मू कश्मीर के लिए अब सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सर, जो निर्माण कार्यों को करेगा और भी आसान। फिर चाहे ब्रिज हो या टनल या कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, सबके लिए है ये पावरफुल सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सचर। जम्मू कश्मीर में अब आ गई है सबसे पावरफुल बुल मशीन, जो दिखाती है किसी भी मशीन से अधिक दम। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, काम बुल लोडर मशीन करती है उसे आसान। बुल लोडर मशीन डीजल भी कम खाती है और 1 घंटे में बचाती है अन्य लोडर के मुकाबले 1 लीटर डीजल, यानी डबल फायदा, काम ज्यादा और खपत कम। जम्मू में बुल लोड मशीनें कई वर्जन में उपलब्ध हैं। बुल स्किड AV 450 फ्रंट एंड लोडर, HD 100, HD 96 और HD 76 लोडर, जिनमें है 40 इंटरचेंजेबल अटैचमेंट्स, जिससे ये सभी लोडर पड़े दूसरे लोडरों पर भारी। अगर आप भी लोडर लेने का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, आज ही आएं। हमारा पता है चौधरी मोटर्स, नियर पेट्रोल पंप, सरोर अड्डा, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 9697652836, 9419199119। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।